अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी वो है बट चिकन कढ़ाई। बहुत इजी और क्विक सी रेसिपी है। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, सबसे पहले हमें चिकन चाहिए 1 kg अच्छी तरह से साफ़ किया हुआ है हमने। और साथ में प्याज हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ का और फाइन जो है ना चॉप किया हुआ। और साथ में गार्लिक चाहिए 1 पूरा बल्ब, वो भी चॉप किया हुआ। जिंजर 1 टेबलस्पून। 3 टमाटर हमने ले लिए मीडियम साइज़ के और उनको चॉप कर लिया है। और साथ ही जो दही हमें चाहिए 3 टेबलस्पून हमें दही चाहिए। और जो हाफ़ कप जो है वो हमें ऑयल चाहिए। और साथ ही उसमें जो स्पाइसेस चाहेंगे उसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे चिली फ्लेक्स ले लेंगे 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून जो खुश्क धनिया है दरदरा कुटा हुआ। ज़ीरा 1 टेबलस्पून दरदरा कुटा हुआ। काली मिर्च हमें चाहिए पाउडर जो है 1 टीस्पून। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये तमाम स्पाइसेस हैं जो कढ़ाई में जाएंगे। और साथ ही हरा धनिया ले लिया और अदरक ले लिया और ग्रीन जो चिली है हरी मिर्च ले लिया जो गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए होगा। और सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन कर लूँगी और इस पर एक बर्तन को रख दूँगी। और इसमें ऐड कर लिया मैंने जो 1 kg चिकन था वो ऐड किया। और साथ ही उसमें जो बारीक चॉप किया हुआ जो हमारा था प्याज वो ऐड कर लिया। और साथ ही इसमें जो है चॉप किए हुए 3 मीडियम साइज़ के जो टमाटर थे वो ऐड कर लूँगी। और साथ ही मोटा मोटा कुटा हुआ जो हमारे पास लहसुन था वो ऐड कर लिया। और साथ ही 1 टेबलस्पून जो है वो कुटी हुई जो है अदरक वो ऐड किया हमने। लहसुन मैंने जो 1 पूरा बल्ब होता है लहसुन का वो मैंने लिया है। अब कढ़ाई के लिए जो हमने स्पाइसेस आपको बताए थे वो ऐड करेंगे। इसमें जो है साबुत सुरख मिर्च जो दरदरी कुटी वो ऐड की है। और खुश्क धनिया पाउडर जो है ना ये हाफ़ में ऐड करूँगी। और ज़ीरा पाउडर भी हाफ़ ऐड करूँगी। साथ ही काली मिर्च का पाउडर और नमक ऐड कर दिया। जो स्पाइसेस हमने बचा लिए उनको हम लास्ट में ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 2 कप मैंने पानी ऐड कर लिया है। पानी इसलिए 2 कप ऐड किया है क्योंकि ये इधर जो चिकन होता है वो फ्रोज़न होता है और जल्दी कुक हो जाता है, इसलिए मैंने अपने हिसाब से जो है ना 2 कप ही पानी रखा है। और अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को जो है ना चिकन के साथ मिक्स कर लूँगी। और इसको जो है ना हाई फ्लेम के लिए 5 मिनट के लिए मैंने रख देना है। और 5 मिनट के बाद देखें कि इसमें बॉयल आने लग गया है। इसको फिर से मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और जो है ना मीडियम फ्लेम पर इसको 15 मिनट के लिए पकने देना है। वैसे तो इसको जो है प्रेशर लगा के जो है वो बनाया जाता है और मैं इसको ऐसे ही आपको बनाना सिखा रही हूँ। क्योंकि होता है कि मोस्टली लोग होते हैं जो प्रेशर में का खाना पसंद नहीं करते और प्रेशर में खाना उनको अच्छा नहीं लगता, तो वो ऐसे बना सकते। बस ये है कि प्रेशर में जल्दी बन जाता है और इसमें है कि थोड़ा सा टाइम कम लगता है। अब देखेंगे हमारे टमाटर और जो प्याज है वो बिल्कुल नरम हो गए और बिल्कुल थोड़ा थोड़े से उनके छिलके नज़र आ रहे हैं, वो भी जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। साथ ही इसमें जो था दही जब मैंने ऐड किया है तो फिर से मैंने फ्लेम को जो है ना थोड़ा तेज़ कर लिया है। तो तेज़ इसलिए किया है कि जो हमारा दही है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए और खुश्क होने लग जाए। तो साथ ही आप चम्मच से आपने क्या करना है कि ये जो टमाटर हैं ना इनको अच्छी तरह से मैश करते रहना है ताकि ये अच्छी तरह से ग्रेवी में हमारे जो टमाटर प्याज जो भी हैं ये सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और हमारा मेन जो स्टेप आ गया ऑयल का वो हमने ऐड कर लिया था। तो फिर इसको अच्छी तरह से भुनना है हमने। ऑयल डालने के बाद हमने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। और साथ ही जो हमारे स्पाइसेस बच गए थे ये ज़ीरा पाउडर और साथ में खुश्क धनिया पाउडर वो मैंने ऐड कर लिया है। और फिर इनको अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। और देखें कि हमारे जो ये टमाटर प्याज जो भी हमने इसमें ऐड किया था अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया और इतनी प्यारी सी ग्रेवी बन गई है कि बिल्कुल वो उसमें टमाटर प्याज नज़र नहीं आ रहा। तो इसको अच्छी तरह से आपने इसकी बुनाई करनी है। और जब ये ऑयल छोड़ देगा तो हमारी ये जो कढ़ाई है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसकी मैं गार्निशिंग करूँगी। हरी मिर्च मैंने इसमें स्लाइस में काट के डाल दिया है और जिंजर और हरा धनिया जो है वो भी बारीक काटा हुआ वो भी इस पर मैं डाल दूँगी। और ये हमारी मज़ेदार सी जो है बट चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। और इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल डिटेल के साथ ऐड कर लूँगी, अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सामने बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।